एक्सरसाइज 2.6 ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमने जैसे अभी हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जो फार्मूलाज रिकॉल किए हैं उनको हम यूज़ करेंगे और इनके हम डेरिवेटिव लेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर एक्स। सो हम लेंगे डेरिवेटिव इसका एफ डैश ऑफ एक्स और हमारे पास जो फंक्शन है ठीक है वो है e की पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1। सो अब जैसे हमने रिकॉल किया, हमने क्या देखा था कि हमारे पास अगर e की पावर जो भी जैसे फंक्शन हमारे पास अंडर रूट एक्स माइनस 1 है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा e की पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1 और फिर हम अपनी पावर का अगेन क्या ले लेंगे डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 ठीक है। सो e की पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1 और यहाँ पे देखें पावर लगेगा पावर शुरू में और पावर में से जब एक कम करेंगे तो एक्स की पावर माइनस 1/2 और माइनस 0 कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव क्या हो गया 0 हो गया। सो नेक्स्ट हमारा अंडर रूट एक्स ठीक है, पावर नीचे आएगी ना नेगेटिव है सो अंडर रूट एक्स हो जाएगी। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ये जो चीज़ है वो क्या बन जाएगी e की पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स ठीक है। सो यही है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स ठीक है। इसको भी हम सॉल्व करते हैं और इसका हम लेते हैं डेरिवेटिव ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ एफ डैश ऑफ एक्स एंड विच इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। सो अब हमारे पास जो होता है वो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर एक्स। सो 1 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स और आगे हम लेंगे अपने बी गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। ओके, सो अब यहाँ पे देखें ये टर्म इसी तरह आ जाएगी 1 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स और ये तो अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया ना फर्स्ट। सो इसका डेरिवेटिव हमारे पास सेम इसी तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये फर्स्ट तो इस तरह आएगा e की पावर माइनस एक्स, लेकिन जब माइनस एक्स का आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा साथ में माइनस 1। ओके, तो यही माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। सो ये बन जाएगा 1 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और यही टर्म हम ऊपर लिख लेंगे। सो ये आ जाएगा हमारे पास e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। ओके, अब ये चीज़ इक्वल होती है किसके tan हाइपरबोलिक x के ठीक है। ये लिखे ना लिखें लेकिन ये इसकी इक्वल होता है और ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट नेचुरल लॉग ऑफ दिस वन। इसका हम लेते हैं डेरिवेटिव ठीक है। सो ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स ओके। सो ये बन जाएगा हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू पावर रूल लग रहा है ठीक है। पहले हम पावर रूल अप्लाई कर देते हैं 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। सो नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और पावर में से जब कम करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 1/2 और साथ में हम लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। इसी को मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। अच्छा क्यों? क्योंकि अब मैंने सिर्फ आगे इस चीज़ का लेना है डेरिवेटिव। ये टर्म है ये मेरे साथ वैसे ही चलेगी तो इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और इसको मैं लेट कर रहा हूँ किसी के। मैं कहता हूँ लेट i इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और अब हम इसका लेते हैं डेरिवेटिव। जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, सो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है दैट इज 1 ओवर x। सो इट मीन 1 ओवर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और अब हम लेंगे डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x सॉरी e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये बन जाएगा 1 ओवर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और ओके मैं यहाँ पे इसको अब डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। देखें एक्सप्रेशन का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है कि सेम फंक्शन आप उसी तरह लिखें यानी e की पावर
2x और फिर आपके पास जो पावर है उसका डेरिवेटिव। तो हमारे पास पावर में क्या है 2x, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2। ओके, और इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास है प्लस e की पावर -2x, सो -2x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा -2, तो यहाँ मैंने लिख दिया -2। ओके, अब ये सारी टर्म ऊपर आ जाएगी और ये किसका आंसर आ रहा है i का, और इसी आंसर को हम पुट करेंगे क्वेश्चन 1 में, तो हमारे पास f' का आंसर आ जाएगा। ओके, सो अब इस स्टेप से मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ, दैट इज मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, ठीक है, जो यहाँ पे 2 आ रहा है वो मैंने कॉमन ले लिया, और अब मेरे पास जो टर्म आ रही है वो e की पावर 2x, सो माइनस e की पावर -2x, और डिवाइड में मेरे पास है e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, ठीक है, और इसको मैंने नाम दिया हुआ है कि इसका i का। अब यही वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा जहाँ पे मैंने इसका लिखा था डेरिवेटिव। ओके, अब मेरे पास जो इक्वेशन 1 बिकम्स f' ऑफ x इक्वल टू 1/2, ये चीज़ आ रही है, इस चीज़ को मैं नीचे ले जाऊंगा, और नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, पावर नेगेटिव है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा √, और जो टर्म मेरे पास ये थी, इसके जो मैंने लिखा था डेरिवेटिव, उसका आंसर ये है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x, और डिवाइड में मेरे पास क्या है e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। सो ये जो 2 है इससे कैंसिल हो गया, f' ऑफ x के मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है, जो आंसर में आ रही है, वो क्या आ रही है e की पावर। ओके, सो अब इस चीज़ को हम लिख लेंगे e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x, ये टर्म हमारे पास शुरू में आ जाएगी, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, और साथ में हमारे पास ये टर्म है नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमने dy/dx फाइंड करना है। हमारे पास जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा क्वेश्चन रूल का। सो डायरेक्ट मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, तो dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो नीचे आपके पास क्वेश्चन रूल में क्या आएगा, इसका स्क्वायर, ये फंक्शन इस तरह आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x, साथ में आप डेरिवेटिव लेंगे dy/dx ऑफ x माइनस x इंटू dy/dx ऑफ नेचुरल ऑफ x। ओके, सो dy/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस x, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर। ओके, सो ये माइनस है, सॉरी, यहाँ पे x से हमारे पास कैंसिल हो गया, और इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर। सो दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8, y इज इक्वल टू e की पावर -2x साइन 2x, ठीक है, दो फंक्शन आ गए हैं, एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, और इसका भी हम लेंगे डेरिवेटिव डायरेक्ट dy/dx इज इक्वल टू, नज़र आ रहा है दो फंक्शन जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल, सो e की पावर -2x, e की पावर -2x dy/dx ऑफ साइन 2x प्लस साइन 2x dy/dx ऑफ e की पावर -2x। ओके, सो e की पावर -2x, साइन का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है cos, यानी cos ऑफ 2x, और आगे हम लेंगे 2x का डेरिवेटिव जो क्या आ जाएगा 2। ओके, सो इस तरह प्लस साइन ऑफ 2x, और एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, सेम इसे लिख देंगे e की पावर -2x, और साथ में लेंगे डेरिवेटिव भी, तो क्या आ जाएगा -2। फाइनल हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 2 इंटू ई की पावर -2x कॉज ऑफ 2x, और यहाँ पे -2 ई की पावर
-2x साइन ऑफ 2x। अच्छा, जो टर्म्स कॉमन आ रही है हम कॉमन ले लेंगे। सो 2e की पावर -2x cos of 2x and minus sin of 2x। So that is our answer। पार्ट नंबर 13, ठीक है, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x पावर में नेचुरल लॉग ऑफ x। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपने दोनों साइड पे जो अप्लाई करना है नेचुरल लॉग अप्लाई कर देना है। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, so natural log of y is equal to natural log of x की पावर हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x। सो जब इस पे आप नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे तो जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी, ठीक है। सो नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x। अब हम लेंगे इस इक्वेशन पे हम अप्लाई करेंगे अपना डेरिवेटिव। सो अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/y और साथ में क्या आ गया dy/dx। ओके, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। सो प्रोडक्ट रूल में हमारे पास जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ x और साथ में हमारे पास d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, इसी तरह प्लस ये इस तरह आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x और साथ में हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। ओके, सो 1/y dy/dx नेचुरल लॉग ऑफ x, डेरिवेटिव क्या होता है नेचुरल लॉग का 1/नेचुरल लॉग ऑफ x और साथ में हमारे पास टर्म आ रही है, इसका हम दोबारा लेंगे डेरिवेटिव। सो प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेचुरल लॉग ऑफ x से कैंसिल हो रहा है। ओके, सो 1/y dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x क्या होगा 1/x और यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आ जाएगी वो है प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x, ठीक है। और इसी को हम लिख सकते हैं 1/y dy/dx 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। y यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो dy/dx इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x। y की जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे। सो dy/dx इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x। सो दैट इज आवर आंसर। फाइंड dy/dx एंड इफ y इज इक्वल टू दिस वन। सो सबसे पहले आप देखें tan हाइपरबोलिक यहाँ पे इनवर्स है, तो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ राइट हैंड साइड पे, तो ये बन जाएगा tan हाइपरबोलिक y इंटू साइन ऑफ x। सो अब हम अप्लाई करते हैं इस पे हम डिफ्रेंसिएशन। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा है कि जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, चलिए मैं लिख देता हूँ d/dx ऑफ tan हाइपरबोलिक y और विच इज़ इक्वल टू d/dx ऑफ साइन ऑफ x। सो tan का हमारे पास क्या होता है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y है और साथ में आप आ जाएगा dy/dx और साइन का हमारे पास क्या होता है cos ऑफ x। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। सो dy/dx इज इक्वल टू cos ऑफ x और डिवाइड में हमारे पास आ गया सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y। ओके, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, हमने फर्स्ट ईयर फार्मूले पढ़े हैं, cos ऑफ x आइडेंटिटीज पढ़ी थी। सो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर y। ओके, सो अब देखें जो tan हाइपरबोलिक y था वो इक्वल है साइन के, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो tan हाइपरबोलिक
y है वो इक्वल है साइन ऑफ x के। सो इसकी जगह पे मैं रखूँगा साइन x, यानी 1 माइनस साइन स्क्वेयर x आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको देखेंगे। यहाँ पे मैं इसको अरेज करने के बाद लिखता हूँ। बता रहा था वो ये है कि डी बाय ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ x ओवर 1 माइनस साइन स्क्वेयर x। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस की है। ओके, सो अब यहाँ पे देखें जो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है वो इक्वल किसको होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के। सो कॉस ऑफ एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, एक कॉस कैंसिल हो गया यानी 1 ओवर कॉस एक्स आ गया। सो 1 ओवर कॉस इक्वल होता है किसके, सीकेंट एक्स के। सो दैट इज आवर आंसर। y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x ऑफ 2। अगेन इसमें भी हम साइन को इधर ले आते हैं। सो ये हमारे पास बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x बाई 2। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो डी बाई ऑफ डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2। सो साइन का हमारे पास जो होता है डेरिवेटिव वो है हमारे पास कॉज ऑफ हाइपरबोलिक y है, तो साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो सिंपल क्या आ जाएगा, 1/2। ओके, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर देंगे वहाँ जाके। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 ऑफ कॉस हाइपरबोलिक y। ओके, सो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो आइडेंटिटीज थी वो ये थी कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इक्वल किसको होती है, 1 के। और अगर आप मैंने वैल्यू फाइंड करनी है कॉस की तो साइन का वहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, सो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y। अब हम इस चीज़ को जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो सिर्फ कॉस हाइपरबोलिक y है, यहाँ पे स्क्वायर है। अगर मैं यहीं पर ही वो ले लूँ, स्क्वायर रूट ले लूँ, तो ये बन जाएगी, स्क्वायर रूट मैंने लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल। सो इसका मतलब कॉस हाइपरबोलिक y की वैल्यू अंडर रूट में आ रही है। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। सो रिप्लेस करने के बाद मेरे पास जो चीज़ आ जाएगी वो है 1/2 इंटू 1 प्लस ओके साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y। और जो साइन हाइपरबोलिक y है वो इक्वल है x बाई 2 के। सो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा, 1/2 अंडर रूट 1 प्लस x बाई 2 का स्क्वायर। ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। सो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 1/4 प्लस x का स्क्वायर। सो दैट इज आवर आंसर। सो इस क्वेश्चन के साथ हमारी आज की जो वीडियो है 2.6 वो फिनिश होती है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।